जर्नैलों ने बिल आखिर ये एतराफ कर लिया है कि हिंदुस्तान खित्ते का चौधरी बन गया है। उसकी हाँ और ना में पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं और पाकिस्तान उसके आगे बेबस है। एग्जैक्टली। अब बलूचिस्तान के हालात बदतरीन होते जा रहे हैं। जब वजीर आजम वहां पे पहुंचा तो तोहफा पता क्या मिला वजीर आजम को? चागी शहर के ऊपर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया। बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त कालादम बलूच लिबरेशन आर्मी है, BLA जिसे कहते हैं, उन्होंने मुस्लिम कमर्शियल बैंक और पुलिस चौकी को आग लगा दी है। जबकि मुख्तलिफ जो सड़कें हैं, बड़ी शाहराहें हैं, उनको उन्होंने बंद कर दिया है, नाके लगा रखे हैं और किसी को गुजरने नहीं दे रहे। प्रैक्टिकली इलाका गैर बना दिया है बलूचिस्तान को और बहुत सारे इलाकों में लोग अब जाने का सोच भी नहीं सकते। आसिम मुनीर साहब का जो ताल्लुकदार है मोहसिन नकवी, वो उनका अजीज है, वो कहता है जी एक SHO की मार है दहशतगर्द। वजीर आजम भी आपने वहां पहुंचा दिया, आर्मी चीफ भी आपने वहां पहुंचा दिया और आज ही के दिन में चागी शहर के ऊपर दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे थे, उनका वहां पे कंट्रोल था। पीछे बलूचिस्तान को वो एक SHO की मार कहते थे, उस SHO के स्पुर्द करके वो गए हैं, जिसमें से 2 SHO शहीद कर दिए गए जब जियारत तंगी डैम के पास हमला हुआ दहशतगर्दों का परसों। नमस्कार दोस्तों, ताजा खबर के एक और नए वीडियो पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज देखिए आखिर बलूचिस्तान कैसे जल रहा है। दावा किया जा रहा है कि BLA ने बलूचिस्तान के 40 शहरों में बड़े पैमाने पर हमला किया, कई जगहों पर बैंकों और पुलिस थानों को आग के हवाले कर दिया और इतना ही नहीं, अस्पतालों की एम्बुलेंस तक लेकर चले गए। आखिर जमीन पर क्या हालात हैं? पाकिस्तान में लोग इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कह रहे हैं और इस घटनाक्रम का आगे क्या असर पड़ सकता है? जानिए पूरी जानकारी इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जर्नैलों ने बिल आखिर ये एतराफ कर लिया है कि हिंदुस्तान खित्ते का चौधरी बन गया है। उसकी हाँ और ना में पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं और पाकिस्तान उसके आगे बेबस है। जर्नैलों ने यह एतराफ कर लिया है कि वो पाकिस्तान का पानी हिंदुस्तान से नहीं खुलवा सके। जर्नैलों ने एतराफ कर लिया है कि जो हिंदुस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है पाकिस्तान में, इसका कोई तोड़ उनके पास नहीं है। जर्नैलों ने एतराफ कर लिया है कि अब तो मुख्तलिफ नजरियात रखने वाले दहशतगर्द ग्रोहों को भी हिंदुस्तान एक लड़ी में पिरो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहां तक तो फिर भी अंडरस्टैंडेबल है कि एक दुश्मन है, आपसे 5 गुना बड़ा दुश्मन है। आप उसके सामने अगर शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं, सर निगू कर रहे हैं, समझ भी आती है आप कमजोर पड़ गए हैं, आपको DHS की आदत पड़ गई है। जब इंसान अयाशी की जिंदगी का आदी हो जाता है, जब नरम बिस्तरों का आदी हो जाता है, तो वो लड़ने जोगा नहीं रहता, समझ आती है। लेकिन जो डबल वामी है ना इनके लिए, वो क्या है, अब मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं। ये सिविल हॉस्पिटल ये अवाम आगे खड़ी है। फौजी वहां जाना चाह रहे थे और अवाम को देख के कि अवाम तो वेलकमिंग नहीं है, ये गाड़ियां रिवर्स होके और वो जा रही हैं। देखें पीछे गाड़ी, वो वापस अवाम आगे बढ़ रही है, आप देखें उनकी तरफ, और वो वहां से दुड़की लगा के वो जा रहे हैं सारे। ये सारी गाड़ियां अब यहाँ से जाने वाली हैं। ये इनके लिए डबल वार्मिंग है। इंडिया से तो शिकस्त का एतराफ कर लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर लिया गया कि जी हम बेबस हैं, इंडिया ये भी कर रहा है, इंडिया ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर। एक हमले का इल्जाम लगाया था इंडिया ने हम पे, पुलवामा के, तो इंडिया चढ़ दौड़ा था पाकिस्तान पे। उन्होंने नहीं देखा था कि क्या हो रहा है। जब भी कोई इंडिया के अंदर कुछ होता है, इंडिया चढ़ दौड़ता है। इंडिया नहीं देखता कि नताइज क्या होंगे। उसके बाद बेशक रद्द अमल जो भी हो, कभी अभिनंदन पकड़वा देते हैं, कभी अपने जहाज गिरवा देते हैं, लेकिन वो हमला वहां करते हैं जहां उन्हें लगता है कि दहशतगर्दी वहां से आ रही है। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाता है जी फितनाल हिंदुस्तान को कुचल देंगे। भाई फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो नहीं है ना, वो तो हिंदुस्तान में है। उसको कुचलना है तो मैदान जंग हिंदुस्तान है, दिल्ली मैदान जंग है, लेकिन वहां से भागते हैं। तो अब देखें और सूरत हाल सिर्फ यहाँ नहीं खत्म होती सिविल अस्पताल कोयटा, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जरा, भाई ये कोस्टगार्ड है, ये गाड़ी पे इस लोगों ने फायर किया है। ये हमारा लाश पड़ा हुआ है, ये लाश पड़ा हुआ है, वो गाड़ी है, गाड़ी कल्टी हो गया है, हम लोग का बड़ा कसूर है। भाई 0 पॉइंट से हमारा डीजल वाला वो गाड़ी आया था और ये बंदा साथ का चला अच्छा तो कुछ, ये बंदा साथ का मेजर मुस्तफा आगे निकल गया और दूसरा नफरी
तो सिविलियंस को गोली मार दी, मेजर मुस्तफा आगे निकल गया, पीछे जो खड़े हैं लोगों ने सामने डेड बॉडी रख दी और गाड़ी खड़ी हुई है वहां पे। ये दूसरा मैं आपको नजारा करवा रहा हूं। इंडिया से शिकस्त तो हो चुकी है, अपनी अवाम से भी शिकस्त हो रही है। एक और नजारा देखें। ये जो मारे जाने वाले पुलिस के लोग हैं ना, ये उनकी फैमिलीज बैठी हुई हैं धरना दे के। अब ये धरना बीएलए के खिलाफ नहीं है, ये याद रखिएगा। जानते सब हैं, बोलता कोई नहीं है कि असल में बुराई की जड़ कौन है। जो छुपती फितना हिंदुस्तान के सामने है, लेकिन खुद तारीख इंसानी के बड़े फितनों में से एक है। तो ये हाल है जी। आप देखें लोग बैठे हुए हैं, ये पुलिस के जो शोहदा हैं उनकी फैमिलीज बैठी हुई हैं। ये जो शोहदा वाला चूरन आपको बेचते हैं वो भी बैठी हुई हैं। आपको ये सारे नज़ारे नजर आ रहे हैं। अब जियारत हॉस्पिटल की जरा एक वीडियो दिखाता हूं आपको। अवाम इनके खिलाफ नारे लगा रही है और ये दुम दबा के भाग रहे हैं। आज आप लोगों को नहीं चलते टेंशन नहीं बना। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, अस्पताल के बाहर नारे लग रहे हैं। क्या मिला जर्नैलों को ये सब करके? पहले रजीम चेंज ऑपरेशन किया, आलमी ताकतों को खुश किया, मुल्क को अदम इस्तेकाम का शिकार किया, बर्बाद किया सब कुछ, अमन सुकून हर चीज बर्बाद कर दी, मैशत बर्बाद कर दी, रोजगार खत्म कर दिया, ज़राअत खत्म कर दी, बरामदात खत्म कर दी, और अब बलूचिस्तान आग में जल रहा है और आम सिविलियन इनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। बंदे बीएलए मारता है, गालियां इनको पड़ती हैं। कुछ समझ आ रही है इक्वेशन इनको? ये दहशतगर्दों से वो हामिद मीर की बात बुरी लगती थी, लेकिन बेशक वो हाइब्रिड टाउट है, लेकिन 2011 में ना उसने एक बयान दिया था कि ये जो बयानिया चल रहा है ना कि फौज जो है वो ऑपरेशन कर रही है, ये ऑपरेशन वगैरह नहीं करते, ये जहां दहशतगर्द है वहां ऑपरेशन नहीं कर रहे, वहां जाने से डरते हैं। ये हामिद मीर ने 2011 में कहा था। मेरे ख्याल में अगर उसने जिंदगी में कोई एक सच बोला है तो वो ये लाजमी होगा कि ये ऑपरेशन असल इलाकों में करने से डरते हैं। इनका ऑपरेशन इनका स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन होता है कि यहाँ मिनरल्स हैं तो ये रास्ता हमने साफ करना है, इधर से हमारी स्मगलिंग होती है, ये रास्ता हमने साफ करना। तो ये अपने स्ट्रेटेजिक मफादात के लिए ऑपरेशन करते हैं। लेकिन बलूचिस्तान की सूरत हाल बाजार ऐसा लगता है कि जानबूझ के खराब की गई, जानबूझ के, क्योंकि अमेरिका का ऑर्डर था चीन से दूर हटो, तो चीन से दूरी इख्तियार करो। अब सी पैक कैसे बंद करते और चीन से नाराजगी भी ना होती? तो उसके लिए बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को बढ़ाना जरूरी था, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को बढ़ाना जरूरी था। चीनी इंजीनियर्स पे हमले जो कराची से हुए, जो दासू डैम के पास हुए, ये सारे हमले करवाए गए ताकि ये जरूरी थे, ताकि चीन को लगे कि यार वाकई दहशतगर्दी है, कुछ इनके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अब ऐसा नजर आता है कि जो कंट्रोल्ड दहशतगर्दी लाई गई थी, फैलाई गई थी, वो इनके काबू से बाहर निकल गया और ये सांप बन के अब खड़ा हुआ है इनके सामने। तो मुझे लगता है कि जो खेल इन्होंने खुद शुरू किया था रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, वो अब इनके गले पड़ गया है और अब इनके हाथ पांव फूल गए हैं कि यार हमने तो अपने मफादात हासिल करने के लिए जो खेल खेला था वो तो ठीक है, हमने हासिल कर लिया, सी पैक बंद हो गया, ताले लग गए, अंदर से भी बाहर से भी सी पैक खत्म, चीन यहाँ से निकल गया, अमेरिका हमसे खुश हो गया। अब हमने कैसे बलूचिस्तान को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये तो निकल जाएगा। क्यों? मैंने आपको जो डबल वामी वाली वीडियोस दिखाई है वो इंपॉर्टेंट है कि बीएलए को आप मदद भी फराम कर सकते हैं, दहशतगर्दी के पीछे भी फौज हो सकती है, सब कुछ खुद करवा सकते हैं, लेकिन जो अवाम इनके खिलाफ नारे लगा रही है वो पूरे बलूचिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड है, कोई इनके साथ नहीं खड़ा हुआ। एक तो बीएलए की सोच है ना आजाद वतन बनाने की और सारा कुछ, एक है कि बलूचिस्तान की आम आवाम में आपको 1% भी इनकी सपोर्ट नहीं मिलेगी, नॉट 1%। अब बलूचिस्तान के हालात बदतरीन होते जा रहे हैं। जब वजीर आजम वहां पे पहुंचा तो तोहफा पता क्या मिला वजीर आजम को? चागी शहर के ऊपर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया। बाकायदा मनाजिर मौजूद है, वीडियोस मौजूद है, तस्वीर मौजूद है, मैं ये देख रहा था अभी सारा। चागी शहर के अंदर बीएलए के लोग आते हैं। अब आप कहें फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल इसराइल, फितनतुल यहूद, फितनतुल हुनूद, फितनतुल शैतान, आप जो मर्जी नाम देते रहे उनको, भाई बीएलए है वो शहर के अंदर आ गई और उन्होंने आकर पूरे शहर पे कंट्रोल कर लिया। बैंक उनके कंट्रोल में चले गए, पुलिस उनके कंट्रोल में चली गई, सरकारी महकमे इदारे सारे उनके कंट्रोल में चले गए और वो वहां पे दंदनाते रहे, थोड़ी देर के लिए नहीं, बहुत देर तक के लिए, और उन्होंने कंट्रोल कर लिया सारा का सारा चागी शहर। सैकड़ों की तादाद में मुसल्लह अफराद ने चागी शहर में दाखिल होकर पूरे शहर को अपने कंट्रोल में ले लिया। सरकारी दफातर, बैंक, पुलिस थानों पर मुसल्लह अफराद ने कंट्रोल कर दिया। तहसील चागी में मुसल्लह अफराद का पुलिस थाने पर हमला भी हुआ। मुसल्लह अफराद ने पुलिस थाने को नजर आतिश कर दिया और एम्बुलेंस अपने साथ लेकर चले गए। थाने में मौजूद रिकॉर्ड और सरकारी गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया गया। मुसल्लह अफराद की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी भी की गई और आने जाने वालों को चेक भी करते रहे, स्नैप चेकिंग। ये है नादरीन
चागी की सूरत हाल। वजीर आजम को ले जाके कोयटा के एक बंद कमरे में बैठा दिया कि जनाब जो हमने गंद मारा है ना उसके ऊपर जरा आप सियासी लेपापोती कर दें, उसके अलावा और कुछ नहीं है। चागी वो जगह है, हमें इसलिए याद है कि यहां पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके चागी के पहाड़ों में पूरी दुनिया को पैगाम दिया था कि अब हम एक एटमी कुव्वत है, और उसी चागी पे आज दहशतगर्द कंट्रोल कर रहे हैं। उनके कब्जे में आप जो मर्जी करें, यहां लटक जाए, उल्टा लटक जाए, कुछ भी करें, वह उनके कंट्रोल में गया और वो अपनी मनमानी करने के बाद वहां से वापस गए और कोई उन्हें रोकने के काबिल नहीं था, किसी ने उनके सामने मुजामत नहीं की। ये है नाजरीन सूरत-ए-हाल। अब वो कहता था एक SHO की मार है। आसिम मुनीर साहब का जो ताल्लुकदार है मोहसिन नकवी, वो उनका अजीज है, वो कहता है जी एक SHO की मार है, दहशतगर्द। वजीर आजम भी आपने वहां पहुंचा दिया, आर्मी चीफ भी आपने वहां पहुंचा दिया, और आज ही के दिन में चागी शहर के ऊपर दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे थे, उनका वहां पे कंट्रोल था। कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है कि क्या हम अपनी लाशें ही उठाते रहेंगे? क्या हमारी किस्मत में सिर्फ लाशें उठाना रह गया? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।